आइए हम लोग जानते हैं दो जीवों के रिलेशन के बारे में जानेंगे कि सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृतजीविता क्या होता है। ठीक है, इनके बीच के रिलेशन और इनकी आपसी अंतर भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो देखिए जीव जो होता है वो दो प्रकार का, दो ही प्रकार का होता है, या तो वो स्वपोषी होगा या तो परपोषी। अब स्वपोषी क्या होता है, जिसको आप लोग ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, तो स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम लोग भोजन को खरीद कर लाते हैं और पका कर तब खाते हैं। जबकि पौधा में सूर्य यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के उपस्थिति में अपना प्रकाश प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन को तैयार कर लेता है, उसे हम बोलते हैं स्वपोषी। यानी कहने का मतलब ये सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसे लोग इसको स्वपोषी कहता है। बाबू इसमें केवल प्लांटों को रखा गया, प्लांट समझते हैं, प्लांट यानी आपको केवल पेड़ पौधा को ही रखा गया है, समझ बात ना। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, एक ऐसा जीव का नाम बताइए जो स्वपोषी और परपोषी दोनों का कार्य करता है, यानी दोनों काम करता है, इसमें स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी। तो ये एनटीपीसी में पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो वो होता है यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना दिन में सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जबकि वही रात्रि के समय धरती पर गिरे हुए छोटे मोटे जीवों को ग्रहण कर लेता है। तो वो आपको स्वपोषी और परपोषी का भी कार्य करता है। तो कौन होता है, यूग्लिना। आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब देखिए, अब जान देखिए, अब उसके बाद कर दीजिए परपोषी क्या होता है। तब परपोषी देखिए, परपोषी वो ऐसा जीव होता है जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आधारित रहता है। अब दूसरे जीवों पर आधारित यानी दूसरे जीवों को मारकर ग्रहण करता है, चाहे वो भोजन कर लेगा, किसी भी जीव को मारकर खा लेगा। तो जो दूसरे भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आधारित होता है वो कहलाता है परपोषी, जिसको हेटेरोट्रॉफी कहा जाता है। अब इसमें आप परपोषी को हम लोग जानते हैं चार कैटेगरी में बांटते हैं। देखिए, पहला आपको सहजीविता, दूसरा स्वभोगिता, तीसरा परजीविता और चौथा आपको मृतजीविता हो गया। तब देखिए पहले हम जानते हैं सहजीविता क्या आता है। देखिए यह हमेशा दो जीवों का रिलेशन को बताता है। देखिए सहजीविता मतलब साथ साथ जिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, दो जीव रहेगा जिसमें सहजीविता। देखिए प्लस का मतलब मैं बता दूं आपको, प्लस का मतलब मैं बता दूं, प्लस का मतलब यहाँ पर देखिए यदि लाभ होगा तो मैं उसको प्लस से दिखाऊंगा, ठीक है। अगर हानि होगा तो मैं उसको माइनस से दिखाऊंगा। ना ही लाभ, देखिए ना तो लाभ होगा और ना ही आपको हानि, तो इसको हम दिखाऊंगा आपको जीरो से दिखाएंगे। किससे, जीरो से, समझ बात ना। तो देखिए इसमें सहजीविता यानी दो जीवों का रिलेशन है। तो सहजीविता में क्या होता है कि वैसा जीव जिसमें एक का भी लाभ हो और दूसरे का भी लाभ हो, यानी पहले का भी फायदा होगा और दूसरे का भी फायदा हो, वो कहलाता है सहजीविता, समझ बात ना। अब इससे क्या, तो देखिए इसमें जितना भी आप देखिए एग्जाम्पल में देखिए, तो जितना भी गाय भैंस होती है ना, तो गाय भैंस की कानों में क्या होती है, खोटी होता है। तो सब कौवा क्या करता है, उस खोटी को निकाल कर खा लेता है। इससे क्या होता है, कौवा का खोटी निकाल कर खा ले तो कौवा का पेट भर गया और गाय की सफाई होगी। यानी अब उसके जानवर के पास हाथ पैर रहता है कि वो अपना साफ करेगा, तो भाई उसका सफाई, इससे क्या हुआ, खोटी से कौवा का पेट भर गया और गाय का सफाई भी हो गया। तो यहाँ वो किसको दर्शाता है, तो सहजीविता को दर्शाता है। उसी तरह एक बात करें तो एक आपको याद किए, कवक पौधा होता है। कवक देखिए लाइकेन नामक पौधा रहने का जगह रहता है, कवक अपने ऊपर उसको जगह दे देता है। तो वो जो कवक जो होता है लाइकेन पौधा को अपने ऊपर जगह दे देता है, तो वो आपको सहजीविता का, इसमें दोनों का फायदा होता है। यानी लाइकेन नाम का भी पौधा को और कवक नाम का दोनों का फायदा, तो किसको दर्शाएगा, तो वो सहजीविता को दर्शाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग सिम्बायोसिस कहा जाता है। अब आता है स्वभोगिता। स्वभोगिता क्या होता है, उसमें एक को तो फायदा होता है। अब जीरो का मतलब ना तो उसको लाभ ही होगा, दूसरे को ना घाटा होगा। दूसरा जो होगा ना तो उसको लाभ होगा ना ही उसको घाटा होगा। तो ये आपको स्वभोगिता को दर्शाता है। अब कहिए सर इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें देखिए आपको एक नाम सुने होंगे कि सेमोफाइटो पौधा। सेमोफाइटो पौधा अपने ऊपर एक पौधा को और दे देता है, रहने के लिए जगह देता है। इससे क्या होता है, वो पौधा आपको जो पौधा होता है वो मेन ऊतक से द्वारा अपना खनिज तत्वों को लेकर पोषण को ग्रहण करता है। इससे क्या होता है कि पहला जो पौधा होता है उसकी कोई नुकसान नहीं होता है और दूसरे को तो फायदा ही फायदा है, समझ बात ना। तो इसमें एक का फायदा होता है दूसरे का। आपने देखा होगा कि मेला बाजार जाता है तो उसमें क्या करता है, आपको एक आदमी क्या करता है, छोटे बच्चों को काना पर बैठा लेता है। तो उसमें क्या होता है कि जो काना पर छोटा बचवा बैठा है उसको तो लाभ हो जाता है, अब बड़का तो कहते बड़का कहते चलो भाई चलता है मेला तो हम भी चलते हैं, क्या दिक्कत है, समझ बात ना। तो आपको स्वभोगिता को दर्शाता है। अब आता है प्रजीविता। प्रजीविता क्या होता है, उसमें एक को तो लाभ होगा दूसरे को हानि होगा। हानि मतलब माइनस मतलब हानि होगा।
अब इसमें तो एक को लाभ और दूसरे को हानि हो तो परजीविता को दर्शाता है। अब एग्जाम्पल में देखिए तो देखिए जैसे कि हम लोग के शरीर में रहता है जू जू जो ना ढील ढील नहीं समझते हैं जू, वो ससुरा का कहता है कि हम ही लोग खोपड़िया यानी हम ही लोग मुड़िया में रहकर हम ही लोग खोपड़िया का चूसता है। यानी कहने का मतलब कि हम ही के शरीर में रहेगा और हम ही को घाटा करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो हमको तो भाई घाटा होगा और उसको तो फायदा हो जाएगा। समझ बात ना। तो जितना भी कोरोना बीमारी सब होता है इस सब का सब आपको आता है परजीविता में। वो क्योंकि बीमारी सब का होता है हम ही लोग को शरीर में रहता है, हम ही को घाटा पहुंचाता है। यानी कह सकते हैं जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर देता है। तो ये सब दर्शाता है परजीविता को। समझ ना बात को। तो इसको पैरासिटिज्म भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अब आता है मृत परजीविता। ठीक है, मृत्यु परजीविता कहता है, ये कहता है कि कोई जीव को देखता रहता है कि मरो तू मरेगा तो हम खाएंगे। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई देखते हैं जैसे चूहा हुआ मर जाए तब क्या होता है उसमें आराम से छोटे मोटे जितना भी कीड़ा मकोड़ा जीव होता है सब उसको आकर खाने लगता है। जितना भी जैसे चील कौवा छोटे कीड़े मकोड़े सब उस पर आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें तो एक का तो फायदा होता है जबकि दूसरा उसमें कोई हेले नहीं होता है उसको खाने वाला। इधर दूसरा काबल अगर हमने छोड़ दिया है तो सब अपना पार्टी उसी पर मनाता है, तो सब मृत जीविता कहलाता है। समझ ना। तो उसमें तो एक मरे जीव को पार्टी यानी मरे जीव को खा रहा था, एक तो फायदा हो रहा है दूसरे तो उसको कोई हेले नहीं है, इसलिए उसको मैं कामा लगाकर छोड़ दिया हूँ। अब इसमें मैं एक बात करता हूँ। देखिए जैसे कि बात करें मैं आपसे, तो देखिए आप बताइए एक मान लीजिए आपका क्लास चल रहा है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट पढ़ रहा है और टीचर पढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट और टीचर में किस प्रकार का रिलेशन, चारों में से बताइए किस प्रकार रिलेशन होगा उनके बीच में। तो देखिए वो होगा सहजीविता का। कैसे, स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको नॉलेज मिल रहा है और टीचर का अपना फीस मिल गया, तो किसका हो गया सहजीविता। यानी टीचर का भी लाभ हो गया क्योंकि उसको भाई उसका फीस मिल गया, स्टूडेंट का उसका नॉलेज मिल गया, तो किसको दर्शा रहा है सहजीविता। ये मैं आपको याद कर के बता रहा हूँ। दूसरा देखिए यहाँ पर सहभोगिता की बात कीजिए। तो देखिए एक बात मान लीजिए आपको कोचिंग चल रहा है, उसमें क्या होता है कि आपको फीस वाला का जगह है और उसमें कुछ विदाउट फीस वाला भी बैठ गया है। तब बताइए कुछ फीस वाला बैठा है कुछ विदाउट फीस वाला बैठा है, तो देखिए उसमें टीचर का अब देखिए आइए अब हम बता दें आपको। अगर मान लीजिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशन बताइए, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिलेशन होता है ना वो सहजीविता का होता है। कैसे, स्टूडेंट पढ़ रहा तो उसको अपना नॉलेज मिल रहा है और टीचर का अपना फीस मिल गया, तो वो सहजीविता यानी दोनों का फायदा हो गया। वही बात करता है कि मान लीजिए कि आपको स्टूडेंट पढ़ रहा है और उसमें भी टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें कुछ विदाउट फीस वाला भी एंट्री मार दिया है, तो उससे टीचर को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई टीचर को तो भाई मान लिया स्टूडेंट को तो फायदा होगा और टीचर को ना लाभ होगा ना ही घाटा होगा, क्योंकि एक पढ़े चाहे 1000 पढ़े उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए तो ये आपको सहभोगिता का दर्शाता है। ठीक है, अब उसके बाद अब माता जी कि मान लीजिए कुछ आपको फीस वाला पढ़ रहा उसमें विदाउट फीस वाला एंट्री मार दिया, तब जो फीस दे रहा है उसको बैठने का जगह नहीं मिलेगा, तो कहेगा ना हमसे कि सर आप एडमिशन ले लेते हैं बैठने की जगह नहीं है, तो उसमें हमको घाटा लग जाएगा। क्योंकि भाई उसमें क्या होगा, तो विदाउट फीस वाले को तो हमको तो घाटा लग जाएगा और विदाउट फीस वाले को फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसको अपना नॉलेज मिल रहा है। टीचर को घाटा हो रहा है, कहेगा सर आप एडमिशन ले लेते हैं बैठने की जगह नहीं था, भाई तो हमको घाटा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं मृत जीविता में। इसमें बताइए तो इसको इसमें रख दीजिए, मान लीजिए वही जो मान लीजिए गेट के आसपास बैठ कर वही सुन रहा है पढ़ रहा है, तो आपको मृत एक तरह से मृत जीविता का काम करेगा, क्योंकि वो बैठा हुआ साइड में, तो जो भी बोलेंगे सुनेंगे वो गेट के पास आसपास सुनेगा, तो सब मृत जीविता। तो क्योंकि दूसरा उसमें लाभ हानि वाला कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वही गेट के आसपास गेट पर बैठ कर सुन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम आते हैं इसके आगे को पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे यानी फूड चेन। देखिए फूड चेन में आपको पता है कि पूरी विज्ञान जगत में एनर्जी का स्रोत होता है वो सूर्य होता है। सूर्य से सभी जीवों को एनर्जी प्राप्त होती है। तो देखिए सूर्य के उपस्थिति में ही पौधा अपना भोजन तैयार करता है, जिसको आप लोग उत्पाद यानी पेड़ आपको प्लांट कहते हैं, यानी पेड़ पौधा होता है। पेड़ पौधा को यानी उत्पाद को इंग्लिश में प्रोड्यूसर, क्योंकि यही हर चीज का प्रोडक्ट करता है यानी बनाता है, क्योंकि जितना भी धान चावल गेहूं आटा होता है सब कौन प्रोडक्ट करता है, ये पेड़ पौधा से ही हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब इसका प्रोड्यूसर कहते हैं, अब इस प्रोड्यूसर के बाद उत्पाद इसको कहते हैं, उत्पाद के बाद आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता देखिए उपभोक्ता वो होता है जो उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके आधार पर उपभोक्ता को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी।
समझ रहे ना। तो प्राइमरी यानी उपभोक्ता क्या होता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता वह होता है जो उत्पादक को खाता है, यानी उत्पादक को जो खाए, पेड़ पौधा को खाएगा तो शाकाहारी कहलाएगा, यानी शाकाहारी। यानी प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी जीव कहा जाता है, जो हमेशा हमेशा पेड़ पौधा नहीं, आपको पेड़ पौधा को यानी हरा चीज को खाता है। अब कह सकते हैं, तो इसमें आपको जितना भाई गाय बकरी भैंस जितना भी होगा 4 व्हीलर सबका सब कहा जाएगा, इसमें शाकाहारी में केवल शाकाहारी जीवों को रखा जाएगा। जैसे कह सकते हैं पंडित जी भी लोग आपको मांस नहीं खाते हैं तो वो भी किस में आ जाएंगे, वो सब शाकाहारी में आ जाएंगे, समझ बात ना, वो सब शाकाहारी हो जाएंगे। उसके बाद आपको आता है सर्वहारी। सर्वहारी क्या होता है, सर्वहारी में क्या होता है कि आपको ये पेड़ पौधा को भी खा लेता है, आपने स्वाद बढ़ाने के लिए ये आपको यानी बकरी होगी, बकरी को भी बना खा लेगा, यानी मांस भी खा लेगा। तो इसमें सर्वहारी, जैसे मानो देखते हैं, मानो दाल चावल भी खा लेगा, और स्वाद बढ़ाने के लिए बकरी है, बकरियों को बना कर खा लेगा। तो अब खाने बकरी को खाने से मतलब वो बकरी को भी बना खा ले तो उससे पेट थोड़ी बढ़ता है, केवल अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए बकरी को भी बना कर खाते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वहारी। सर्वहारी वो होता है जो आपको हरे पेड़ पौधा को भी खाएगा, साथ में मांसाहारी यानी शाकाहारी जीवों को भी खा लेगा, तो क्या कहलाएगा आपको सर्वहारी। उसके बाद तीसरा आपको टर्सरी जो होता है, यह मांसाहारी होता है, यह मांस खइबे करता है, यह आपको शाकाहारी जीवों को भी खा जाएगा और आपको सर्वहारी बैठाएगा उसको भी खा जाएगा। तो इसमें आपको केवल शेर बाघ ये सब चीता ये सब को रखा गया है, क्योंकि ये हमेशा मांस, ये तो मांस खइबे करता है, सब खाली मांस से खाता है। तो शाकाहारियों को भी खा जाएगा और सर्वहारियों को भी खा जाएगा, क्योंकि यह हमेशा मांस पर निर्भर रहता है। तो जो केवल मांसाहारी होता है अब देखिए, अब आपको ऐसा कहा, आपको मांसाहारी हो गया। अब लास्ट आपको बता अपघट्ट। देखिए जब उपभोक्ता को कंपोजर कहा जाता है, इसको डीकंपोजर कहा जाता है, यानी यह डीकंपोजर है, यह कंपोजर है। या अब ये क्या करता है, अपघटक क्या करता है, यह देखता रहता है कि कहता है कि मरो, उत्पादक क्या कहता है कि तू भी मर, उपभोक्ता का तू भी मर, तू मरेगा तो हम खाएंगे, इंतजार करता रहता, कुछ ताकते रहता है, उत्पादक मरेगा तभी हम तुम्हें खाएंगे, उपभोक्ता का भी कहता तू भी मर, तू भी मरेगा तो हम खाएंगे, यानी टुकुर दोनों ताकते रहता, उत्पादक की तरफ उपभोक्ता की तरफ। जब मरता है यानी कोई भी मान लीजिए, मान लीजिए आपको जीव जंतु मर गया, जीव जंतु मरता है तो क्या कहता है, उसमें ढेर सारा भयानक चिड़े कीड़े मकोड़े चील कौआ सब आकर वहीं पर यानी मरे हुए जीव पर पार्टी मनाता है, एकदम एकदम उसको कीड़े मकोड़े खाएंगे, साथ में जितना भी कीड़ा मकोड़ा चील कौआ होता है वो सब आकर वहीं पर एकदम बढ़िया ड्रेस को डांस करेगा, एकदम बढ़िया से पार्टी मनाएगा, और वहीं पर एकदम भरपेट मतलब एकदम डीजे के साथ खाएगा, डिस्को डांस करते रहा पार्टी मनाए, तो उसको बोलते हैं अपघटक। अपघटक में कीड़े मकोड़े देते हैं, जैसे कि टाड़ा उड़ा देखते हैं कि लकड़ी उकड़ी देते हैं, लकड़ी काट देते हैं, लकड़ी मर जाती है, अब लकड़ी के बना देते तो उसमें टाड़ा पड़ जाता है। टाड़ा क्या करता है, वो मरे यानी मरे हुए जीव को खाता रहता है, देता है ना। तो आपको जितना भी टाड़ा कीड़ा मकोड़ा चील कौआ जाते हैं, ये सब का सब किसका आता है, अपघटक। जीवाणु बैक्टीरिया सब का सब आपको क्या होता है, अपघटक के काम, ये केवल मरे हुए जीवों को खाता है सब, समझ रहे हो ना। तो ये अपघटक कहलाता है, समझ में आया बात। देखिए धरती पर हर चीजों का बैलेंस होना जरूरी है, हर चीजों पर मान लीजिए कि ढेर सारा पेड़ पौधा हो जाएगा तो भाई आदमी को रहने के लिए जगह नहीं होगा। तो देखिए धरती पर हर चीज का बैलेंस बनाना जरूरी है, बैलेंस भी है, समझ ना। तो देखिए तो आपको देखिए, तो आप सबसे पहले देखिए अगर मान लीजिए अगर जाति शाकाहारी जीव हो जाएगा तो भाई पेड़ पौधा की कमी पड़ जाएगी, पूरे पेड़ पौधा को खा जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगा, इसलिए जाति शाकाहारी जीव भी होना, किसी चीज को जनसंख्या बढ़ जाना चाहे घट जाना, दोनों का दोनों आपको हानिकारक है, ठीक है। असर्वहारी यानी जाति मानव की जनसंख्या बढ़ जाएगा तब जंतु नहीं बचेगा, जितना भी शाकाहारी संभाल को खा जाएगा, तो इसलिए मानव की भी जाति जनसंख्या बढ़ना जरूरी है। घटना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि घट जाएगा तभी दिक्कत है। अब मांसाहारी रहेगा खाली शेर हो तो दोनों का मार कर खा जाएगा, शाकाहारियों को खा जाएगा सर्वहारियों को खा जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए जाति मांसाहारी का भी बढ़ जाना दिक्कत है, घट जाना भी दिक्कत है, क्योंकि सब चीजें ये क्या सभी जीवों को बैलेंस बना कर रखता है, सुनो बात ना। अब आइए हम इसके पार्ट पढ़ते हैं। नीलमांड का 10% नियम पड़ेगा, चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए भोजन के रूप में एक दूसरे पर आश्रित रहने की प्रक्रिया को हम लोग फूड चेन यानी आहार श्रृंखला कहते हैं, समझो ना। यानी भोजन के लिए एक दूसरे पर जो आधारित रहते हैं इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला। अब जानते हैं पिरामिड। देखिए पिरामिड क्या होता है, तो ये पिरामिड देखिए, पिरामिड एक ग्राफिक विधि होता है जिसमें जीवों की जनसंख्या को दर्शाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड, वो भी संख्या के आधार पर पढ़ेंगे। संख्या के आधार पर पिरामिड क्या होता है, तो पूछता है कि संख्या के आधार पर पिरामिड सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। तो इसमें भी पूछता है स्थलीय मार्ग का, जलीय मार्ग का, मरुस्थलीय मार्ग का पूछता है। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं
अस्तल मार्ग, अस्तल मतलब धरती, धरातल का। तो देखिए धरातल पर, तो देखिए हमें भी हमेशा उत्पादक को नीचे दर्शाते हैं, यानी बेस में हमेशा उत्पादक को दर्शाया है। तो देखिए वो भी संख्या के आधार पर दर्शा, जो अधिक होगा उसको, उत्पादक हमेशा बेस में ही होना चाहिए, यानी नीचे की तरफ होना चाहिए। तो देखिए इस धरती पर सबसे अधिक देखिएगा ना तो आपको पेड़ पौधा यानी हरियाली दिखेगा। हाँ थोड़ा सिटी में थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन सिटी से बाहर निकले तो अधिकतम हरियाली। अब हरियाली में धान गेहूं का भी फसल भी हरियाली में ही आता है, समझ ना। यानी धरती पर आपको पेड़ पौधा यानी हरियालियों की संख्या सबसे अधिक है धरातल पर। तो धरातल पर अधिक है, तो ये इसमें आप देखते हैं इसमें यह सबसे अधिक है। अधिक इसलिए बनाया कि ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र कवर कर सके, ताकि उत्पादक को दर्शाया जा सके। तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्पादक, क्या हो जाएगा, उत्पादक। अब उत्पादक से अधिक देखिएगा तो वो मिलेगा आपको उपभोक्ता की संख्या। उपभोक्ता मतलब जीव जंतुओं की संख्या मिलेगा, जैसे हम लोग भी तो जीव जंतु है ना। यानी हरियाली से थोड़ा सा कम मिलता है, वो मिलता है उपभोक्ता की संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपभोक्ता, क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता से कम मिलता अपघटन, चील कौआ ये सब की संख्या थोड़ा जीव जंतु से कम है। तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, तो आपको अपघटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपघटक। तो पूछेगा कि बताइए स्थलीय मार्ग का पिरामिड उल्टा होता है कि सीधा, तो क्या हो गया, ये आपका सीधा हो गया। त्रिभुज आकार का बना है ना, तो त्रिभुज आकार सीधा आकार का बना है। तो स्थलीय पिरामिड जो संख्या के आधार पर बनता है वो कैसा बनता है, सीधा। और उत्पादक को हमेशा बेस में इसलिए ताकि अधिक से अधिक स्थान कवर, ताकि जनसंख्या, इसे मतलब ये बड़ा बनने का मतलब ये जनसंख्या इसमें अधिक रहेगा। यानी धरातल पर उत्पादक की संख्या सबसे अधिक है, ये बता रहा। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्थलीय पिरामिड। तो स्थलीय में जाइएगा तो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जाइएगा ना, मरुस्थलीय क्षेत्र, तो वहां पर आपको पेड़ पौधा बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधा के देखिए, जैसे राजस्थान में चलिए, अपने एरिया राजस्थान में जाइए, वहाँ पर बलुआ रेत है, वहाँ पेड़ पौधा जहाँ तहाँ एक दो को मिलेगा। यानी सबसे कम जो होगा वो उत्पादक की संख्या, यानी हरियाली की संख्या कम रहता है। तो इन नीचे तो उत्पादक हो जाएगा सबसे कम। अब वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर भी जीव जंतु भी रहता है, जीव जंतु पेड़ पौधा रहता है, पेड़ पौधा उत्पादक में चले गए, वहाँ पर भी जीव जंतु लोग निवास करता है। तो उत्पादकों की संख्या से जंतुओं की संख्या अधिक हो जाती है वहाँ पे। तो इसमें हम, इससे थोड़ा सा ये बड़ा है, तो इसमें हम किसको डाल देते हैं, तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, क्या, उपभोक्ता। आज सबसे वहाँ पर भयंकर होता है ना, तो उसमें देखिएगा ना, तो आसमान नीचे तो बलुआ रहे, तो ऊपर भयंकर चिल्लाते हुए आपको चील कौआ ये सब चिड़िया उड़िया के आपको दिखाई देगी, भयंकर सा। चारों ओर में चील कौआ सबसे अधिक उड़ता रहता है सब, यानी सबसे अधिक वहाँ पर पाई जाती है। यानी आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में तो आपको अपघटक की संख्या, यानी कीड़े मकोड़े की संख्या होती है, तो आपको हो जाएगा अपघटक, अपघटक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अपघटक। ठीक है, आपको अपघटक की संख्या हो जाए। तो पूछेगा, देखिए तो तालाबों में देखिएगा, तो तालाबों में क्या होता है, सबसे अधिक उसमें जलीय पौधा होता है, तो उसमें सबसे कम क्या होता है, जलीय पौधा, तो उत्पाद हो जाएगा। उससे थोड़ा बेसी होता है कौन, तो उसमें जीव जंतुओं की संख्या, तो उपभोक्ता हो जाएगा। और सबसे अधिक उसमें होता है जलीय सूक्ष्म जीव, उसी संख्या जलीय सूक्ष्म जितना भी अभी बताया ना, कीड़ा मकोड़ा जितना भी सूक्ष्म जीव, वायरस बीमारी जितना भी होता है वो सब अपघटक में आता है। तो ये आपको किस में आ जाएगा, सबसे ऊपर, ताकि अधिक से अधिक स्थान कवर कर सके। तो समुद्र में, समुद्र हो या तालाब हो, दोनों का एक ही तरह बनता है। अब मरुस्थलीय में, यानी कहने का मतलब समुद्र हो या मरु, इसकी जो पिरामिड होती है वो सीधे क्या होती है, उल्टा होता है। यार ना, उत्पादक को हमेशा बेस में दिखाया जाता है। तो भाई हम मरुस्थलीय में इसमें छोटा में इसलिए दिखाया क्योंकि इसकी जनसंख्या मरुस्थलीय में कम होती है, तो कम वाला क्षेत्र में दिखाया। उससे बेसी किसकी संख्या होती है, उपभोक्ता का, तो उपभोक्ता। सबसे अधिक मरुस्थलीय क्षेत्र में किसका होता है, अपघटक का, तो अपघटक का हो जाएगा। समझ बात ना। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं निर्माण का 10% का नियम। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम जानते हैं निर्माण का 10% नियम। देखिए निर्माण ने क्या बताया कि यदि कोई भी चीज अगर एनर्जी को ग्रहण करता है तो उसके शरीर में मात्र उसका 10% ही निहित रहता है। इसी को निर्माण का 10% का नियम कहता है। वो भी किसका, तो ऊर्जा का। जैसे कि मान लेते हैं कि मान लीजिए कि सूर्य से उसने पेड़ उत्पादक को आपको 1 लाख एनर्जी दिया। कितना, 1 लाख एनर्जी, और इसके अंदर 1 लाख एनर्जी, तो निर्माण ने क्या बताया, और 1 लाख एनर्जी दिया तो उसका केवल 10% ही उसका शरीर में रहेगा। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 1 जीरो कम कर दिए 1 लाख में, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो गया, 1 लाख में कम करें तो कितना, 10,000 हो जाएगा। हो गया ना, इकाई ढाई से 10,000 हो गया। यानी 1 लाख में 1 जीरो कम है, 10% निकाले तो कितना आएगा, 10,000। अब इसका अगर इसको कोई जीव खाता है, इसको कोई मान ले इसका कोई शाकाहारी जीव का, तो शाकाहारी जीव का शरीर में तो इसका 10% ही निहित रहेगा। तो यानी 10,000 का 10% निकालेगा तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। कितना आएगा, 1,000।
अब इसको कोई और सर्वहारी जीव खा लेता है तो उसके शरीर में इसका 10% ही ऊर्जा निहित रहेगा। यानी आप 1000 का 10% निकालिए तो कितना आएगा बाबू, तो आपको आएगा 100। कितना आएगा, 100। अगर इसको और कोई फिर कोई और जीव खा लेता है, मान लीजिए इस सर्वहारी खा लिया, सर्वहारी को कोई मांसाहारी खा लिया इसको, तो इसके शरीर में इसका 10% ही एनर्जी जाएगा। यानी कितना, तो देखिए 100 का अगर 10% निकालिए तो कितना आएगा, 10 आएगा। और इसका और मान लीजिए ये मांसाहारी जीव को कोई भी जीव खाता है, जैसे मान लीजिए इसको, तो भाई आपको कौन खाएगा, तो चील कौवा खा लेगा। तो जितना भी चील कौवा भटक इसको खाएगा तो उसके शरीर में इसका 10% ही जाएगा। तो 10 का 10% कितना होगा, तो 0 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1। यानी 1 kg ही जाएगा उसको, यानी 1 kg एनर्जी ही उसके शरीर में जा सकता है। तो इसे किसने बताया, निर्माण। देखिए आप देख सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में जो जितना लास्ट में जुड़ा है उसके पास उतना ही कम एनर्जी, और जो जितना पहले जुड़ा है उसके पास सबसे अधिक एनर्जी है। तो यही निर्माण ने बताया कि अगर खाद्य श्रृंखला में जो जितना पहले होता है उसके पास उतना अधिक एनर्जी होती है, और जो जितना लास्ट में होगा उसके पास उतना ही एनर्जी कम। इसने किसने बताया, निर्माण ने। तो याद रखिएगा, निर्माण का 10% नियम पूछा जाएगा, तो ये निर्माण का 10% नियम कर। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।